Good morning, everyone. Today we read Lesson 8 States of Matter, Part 3, page number 72. Solubility of gases in water. आपको पानी में गैस की घुलनशीलता के बारे में बताया गया है. Carbonated drinks are the best example to show solubility of gases in water. पानी में गैस की घुलनशीलता को दिखाने वाला सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स. इन दीज ड्रिंक्स कार्बन डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व्ड इन वाटर अंडर प्रेशर. इन ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिजॉल्व रहती है अंडर प्रेशर. इफ़ यू शेक एंड ओपन अ बॉटल ऑफ सोडा or any other aerated drink, you will see this gas coming out in the form of bubble. यदि आप किसी भी सोडा की बोतल को या गैस से भरी हुई किसी भी ड्रिंक को ओपन करते हैं शेक करने के बाद, तो आप देखते हैं कि उसमें से गैस जो होती है वो बाहर निकलती है. किस फॉर्म में? बबल के फॉर्म में. आपने लाइक पेप्सी, कोका कोला, इनकी बॉटल्स को यदि आप शेक करके ओपन करते हैं तो आप देखते हैं कि गैस एकदम से बबल फॉर्म में बाहर निकलती है. दिस हैपन बिकॉज द प्रेशर अंडर विच द गैस वॉज डिजॉल्व इन वाटर डिक्रीजेज ऑन ओपनिंग द बॉटल एंड इट रिलीजेज आउट इन द फॉर्म ऑफ बबल. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एरेटेड ड्रिंक्स रहती हैं उनकी बॉटल्स में वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व रहती है अंडर प्रेशर, और जैसे ही हम उसे शेक करके खोलते हैं तो बबल फॉर्म में वो गैस बाहर निकलती है. बिसाइड्स कार्बन डाइऑक्साइड अदर गैसेज लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ETC आर ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा जल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि गैसें भी सॉल्युबल रहती हैं, घुली हुई रहती हैं. एक्वाटिक एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन दैट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर एंड हैंस आर एबल टू सर्वाइव इनसाइड द वाटर. जो जलीय जानवर रहते हैं वो ऑक्सीजन में पानी में ऑक्सीजन प्रेजेंट होने के कारण ही सांस ले पाते हैं और अपना जीवन यापन कर पाते हैं, इसीलिए वो पानी के अंदर भी जीवित रहते हैं. Bingo's knowledge bank. Carbonated drinks are the aerated drinks like colas and drinking soda. पीने वाले सोडे और कोला में एरेटेड ड्रिंक होती है जिसे हम कार्बोनेटेड ड्रिंक भी कहते हैं. Bingo's treasure. Name any 5 popular aerated drinks. आप को 5 पॉपुलर एरेटेड ड्रिंक्स के नेम लिखने हैं. नेक्स्ट देखिए बिंगोज चैलेंज. What happens if a bottle of an aerated drink is left open for some times? Discuss by. यदि आप कुछ समय के लिए एरेटेड ड्रिंक की बोतल को खोल कर रख देते हैं तो क्या होगा? It loses the fizz because the fizz in aerated drink is due to dissolved CO2 which releases escape from it if the bottle is left open. मैं इसका आपको आंसर बता रही हूँ. यदि हम एरेटेड ड्रिंक्स की बॉटल्स को खोल कर रख देंगे तो उसकी जो सनसनाहट है वो धीमे से निकल जाएगी, क्योंकि एरेटेड ड्रिंक्स में जो डिज़ोल्व CO2 होती है वो रिलीज़ हो जाएगी. बॉटल को खोलने से CO2 बाहर निकल जाएगी. तो फिर क्या होगा? उसको हम CO2 बाहर निकलने से उसकी झंझनाहट जो होती है वो भी बाहर निकल जाएगी. नेक्स्ट देखिए चेंज ऑफ स्टेट. द्रव्य की अवस्थाएं जो कैसे बदलती हैं उसके बारे में बताया गया है. वी हैव रीड इन द प्रीवियस क्लास दैट मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि किस तरह से द्रव्य की अवस्थाएं परिवर्तित होती हैं, किस तरह से द्रव्य एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है.
द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ अ मटेरियल चेंज द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दैट मटेरियल। आपने देखा होगा कि कैसे जब द्रव्य एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसके मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट भी चेंज हो जाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम पेज नंबर 73। चेंज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। जो परिवर्तन होता है वो दो प्रकार का होता है, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले हम। एनी चेंज इन मैटर इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज टर्म्ड एज अ फिजिकल चेंज। यदि किसी भी द्रव्य के परिवर्तित होने में कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ, कोई नई वस्तु नहीं बनी, तो उसे हम फिजिकल चेंज कहेंगे, क्योंकि फिजिकल चेंज में, भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। इट मे इन्वॉल्व अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर एंड इट कैन यूजुअली बी रिवर्स्ड। और जो फिजिकल चेंज होते हैं, जो भौतिक परिवर्तन होते हैं, उसमें जो पदार्थ होता है वह पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इट इज़ नॉट अ परमानेंट चेंज, यह परमानेंट चेंज नहीं है, यह अस्थायी परिवर्तन है। आपको विद एग्जाम्पल बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाटर लिक्विड ऑन कूलिंग बिकम्स आइस। यदि हम पानी को ठंडा करेंगे, फ्रीजिंग करेंगे, उसको जमाएंगे, तो वह आइस में चेंज हो जाएगा, जो कि एक सॉलिड स्टेट है। तो वह लिक्विड से किस फॉर्म में चेंज हुआ? सॉलिड फॉर्म में। एंड ऑन हीटिंग बिकम्स स्टीम गैस। और यदि हम उसको गर्म करेंगे तो वह गैस फॉर्म में, भाप में बदल जाएगा, स्टीम में चेंज हो जाएगा। Here, even though the state of water has changed from liquid to solid and liquid to gas, इस आधार पर जो पानी की अवस्था है वह परिवर्तित हुई कैसे? लिक्विड से सॉलिड में, क्योंकि वह पानी से आइस फॉर्म में चेंज हुआ, तो लिक्विड से सॉलिड में चेंज हुई अवस्था उसकी। और फिर लिक्विड से गैस में चेंज हुई, क्योंकि पानी को जब हम गर्म करेंगे तो वह भाप में परिवर्तित हो जाएगा, जो कि एक गैस फॉर्म है। इट्स स्टिल द सेम, लेकिन यह सब बराबर है, क्योंकि पानी ही है। यदि उसकी भाप की अवस्था है तो भी वह पानी है, यदि वो आइस फॉर्म में चेंज हुआ तो तब भी वह पानी है। ऑल्सो इफ आइस इज हीटेड और स्टीम इज कूल्ड, वी गेट बैक वाटर इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। यदि हम बर्फ़ को गर्म करेंगे या फिर भाप को ठंडा करेंगे, तो दोनों ही अवस्थाओं में हमें उसकी ओरिजिनल फॉर्म क्या प्राप्त होगी? पानी, वाटर। बिंगोस एक्टिविटी टाइम। टेक अ बीकर फुल ऑफ वाटर एंड ऐड 2 स्पून्स ऑफ शुगर टू इट। आपको एक बीकर में पानी लेना है और उसमें 2 चम्मच शुगर को ऐड करना है। स्टर द सॉल्यूशन अंटिल शुगर डिजॉल्व्स कम्प्लीटली। और उसको ऐसे घोलना है कि शुगर कम्प्लीटली उसमें डिजॉल्व हो जाए, घुल जाए। नाउ आस्क एन एल्डर टू हीट दिस सॉल्यूशन। फिर आप अपने बड़ों से कहिए कि इस सॉल्यूशन को आप गर्म करें। आफ्टर सम टाइम यू विल ऑब्जर्व दैट द वाटर evaporates एंड शुगर पार्टिकल्स आर लेफ्ट बिहाइंड। तो आप कुछ समय बाद देखेंगे कि पानी जो है वो वाष्पित हो जाता है और आपको नीचे शुगर के क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। दिस इज़ अ फिजिकल चेंज, यह एक भौतिक परिवर्तन है। बिकॉज, क्योंकि एट द एंड वी गेट बैक द शुगर, क्योंकि हमने जो शुगर पानी में घोली थी वह हमें फिर से प्राप्त हो गई है शुगर के क्रिस्टल फॉर्म में। बिंगोस नॉलेज बैंक देखिए। हीटिंग, कूलिंग, एवेपोरेशन, डिजॉल्विंग etc आर सम प्रोसेस दैट रिजल्ट इन फिजिकल चेंज। यह भौतिक परिवर्तन की अवस्थाएं हैं सारी। हीटिंग, कूलिंग, एवेपोरेशन, डिजॉल्विंग, ये सारी क्या है? भौतिक परिवर्तन की अवस्थाएं। बिंगोस चैलेंज देखिए। डिस्कस वाई बॉइलिंग ऑफ वाटर इज अ फिजिकल चेंज वाइल बॉइलिंग ऑफ राइस इज अ केमिकल चेंज। आप कैसे बता सकते हैं कि पानी का उबलना एक भौतिक परिवर्तन है और चावल का उबलना एक रासायनिक परिवर्तन है? मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा।
बॉइलिंग ऑफ वाटर टर्न्स इट इनटू वेपर। जो पानी होता है उसको अगर हम उबालेंगे तो वह भाप में परिवर्तित हो जाएगा, विच कंडेंस बैक इनटू वाटर। और यदि हम उसे ठंडा करेंगे तो वह पुनः हमें पानी के फॉर्म में प्राप्त हो जाएगा। बट बॉइलिंग ऑफ राइस कन्वर्ट्स रॉ राइस ग्रेन्स इनटू बॉइल्ड ग्रेन्स एंड वी कैन नॉट रिवर्स द प्रोसेस टू गेट द रॉ राइस। यदि हम चावल को, कच्चे चावलों को उबालेंगे तो वह पक जाएंगे और वह हमें बॉइल्ड ग्रेन्स के रूप में प्राप्त हो जाएंगे, पर हम उसे कच्चे चावलों में दोबारा नहीं बदल सकते। क्या आप पके हुए चावलों को कच्चे चावलों में बदल सकते हैं? नहीं। सो इट इज़ अ केमिकल चेंज। इसीलिए यह रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन में हमें रिवर्स कोई मटेरियल प्राप्त नहीं होता। ओके, नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 74, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? एनी चेंज इन मैटर इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इज टर्म्ड एज अ केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या था कि हमें कोई भी नई वस्तु प्राप्त नहीं हो रही थी, पर केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जिसमें हमें एक या एक से अधिक सब्सटेंस प्राप्त होते हैं, न्यू सब्सटेंस प्राप्त होते हैं। इट इज़ अ परमानेंट चेंज एंड कैन नॉट बी रिवर्स्ड। जो केमिकल चेंज होता है यह परमानेंट है, स्थायी है, यह रिवर्स नहीं हो सकता। जबकि फिजिकल चेंज क्या था? वो टेम्परेरी चेंज था, अस्थायी था और वह रिवर्स हो जाता था। लेकिन केमिकल चेंज परमानेंट है और यह रिवर्स नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ वुड इज़ अ केमिकल चेंज। लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, बिकॉज क्योंकि इट फॉर्म्स अ न्यू सब्सटेंस, क्योंकि इससे नया पदार्थ प्राप्त हो रहा है जिसे हम कहते हैं ऐश, राख। एंड वी कैन नॉट गेट बैक द वुड, और हम कभी राख को लकड़ी में नहीं बदल सकते। रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे कि लोहे में जंग लगना। डाइजेशन ऑफ फूड, हमारे भोजन का पाचन हो जाना। ETC आर फ्यू अदर एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंज। ये सभी किसके उदाहरण हैं? रासायनिक परिवर्तन के, केमिकल चेंज के उदाहरण हैं, क्योंकि यह रिवर्स नहीं हो सकते। यदि लोहे में जंग लग गई है तो हम उसे सही नहीं कर सकते। यदि हमारा भोजन पच गया है तो हम उसे दोबारा भोजन में परिवर्तित नहीं कर सकते। ओके, आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।